नरेंद्र मोदी के वो सच आपको जो बताने जा रहा हूं, वो आप तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उनको जानबूझकर छुपाया जाता है, दबाया जाता है। और जो झूठ फैलाया जाता है वो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, कैसे नेताओं को बोलना है, कैसे पिद्दी मीडिया को उसको उठाना है, फैलाना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना है और एक नैरेटिव सेट करना है, वो किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, या कहिए एक तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, पीड़ित नेता है, क्योंकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो आज से नहीं 2002 से चला आ रहा है। और उनकी एक खासियत है, आपने अभी हाल में उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उनके हमारे तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, इस लाइन को तो सबने नोटिस किया और इस पर बड़ी चर्चा हुई। लेकिन उन्होंने एक दूसरी लाइन कही जिसकी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं अब पहले से और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा सेवा करूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ बोले गए उन तमाम झूठों को कभी खारिज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि मैं काम करता जाऊंगा तो ये झूठ अपने आप उस काम के नीचे दब जाएंगे। सबसे पहला आरोप जो नरेंद्र मोदी पर अमूमन और अक्सर लगाया जाता है कि मोदी अपने व्यापारी दोस्तों की मदद करते हैं और मोदी सरकार सूट बूट वालों की सरकार है। बहुत बार आपने बोलते सुना होगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं, इनको देखिए। छत्तीसगढ़ pushes Adani run coal block despite WII red flag. Coal block is owned by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited and run by Adani Enterprises. ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये एकदम लेटेस्ट खबर है और अनेक खबरों में से एक खबर है कि छत्तीसगढ़ में जो अडानी का कोल ब्लॉक है उसको लेकर जो वहां पर पर्यावरण से जुड़ी इकाई है उसने विरोध दर्ज कराया कि इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, वो नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो कांग्रेस सरकार जो है वो आनन फानन में कह रही है कि नहीं, इसको हटाइए और इनको कोल ब्लॉक चलाने दीजिए। ये सब राहुल गांधी और उनकी पिद्दी मीडिया आपको नहीं बताएगी। अच्छा, क्या है ये कोल ब्लॉक? ये कोल ब्लॉक ओन कौन करता है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यानी ये राजस्थान के विद्युत उत्पादन का अपना कोल ब्लॉक है। जो चला कौन रहा है? अडानी। अगर ये बीजेपी शासित राज्य में हो गया होता तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी ने, बताइए, अडानी को बेच दिया ये सब। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है आप देखिए। राजस्थान का विद्युत निगम का काम, जो कि उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर ये होता बीजेपी शासित राज्य में तो बनाया जाता, लेकिन उसमें वो टेंडर दिया गया चलाने के लिए अडानी ग्रुप को, और उसको ठेका दिलवाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो कोल ब्लॉक के लिए परेशान है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है सूट बूट वाली सरकार। द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ मीटिंग ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी on October 28 show the committee analyzed an instant request for clearance filed by the state government. यानी जितने विरोध थे सबको दरकिनार करके छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि इनको तुरंत परमिशन दीजिए। और जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वो अपने दोस्तों की सरकार चला रहे हैं, अडानी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके केंद्र सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि अभी रुकिए, और उन्होंने इसको होल्ड पर डाल दिया, इसको डेफर कर दिया। और यह भी कहा गया कि WIA के अलग अलग, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा है कि कई उसके विरोध के बावजूद ये सब छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो झूठ फैलाया जाता है वो किस तरीके से फैलाया जाता है, और उसका तरीका क्या होता है। राहुल गांधी एक ट्वीट करेंगे जिसमें लिखा होगा कि अडानी ग्रुप का जो है वो पैसा कितना बढ़ गया, इतने करोड़ का उनका बिजनेस हो गया। फिर NDTV एक आर्टिकल छापेगा, द ग्रोइंग वेल्थ एंड पावर ऑफ गौतम अडानी, और वो लिखेगा कि आफ्टर स्पेंडिंग 2 decades बिल्डिंग अ बिजनेस एम्पायर सेंटर्ड अराउंड कोल, इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी इज नाउ लुकिंग बियॉन्ड द फॉसिल फ्यूल टू सीमेंट हिज ग्रुप्स फ्यूचर। हिज एम्बिशियस प्लान्स आर गेटिंग अ बूस्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर आएंगे, ये नहीं बताएंगे छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया, राजस्थान की सरकार ने क्या किया, और खुद ही लिख रहे हैं कि कोल बिजनेस से बाहर निकलने तो पैसा तो बढ़ेगा भाई, जो रिस्क लेगा उसका पैसा बढ़ेगा। ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा सेट होता है। नरेंद्र मोदी सरकार फांसीवादी है, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखिए जरा। गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा
तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सतपाल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर का पहले बनाया और अभी भी राज्यपाल है। वो जिस सरकार को घमंडी बता रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसा रहे हैं, एक तरीके से पंप कर रहे हैं, इतनी आलोचना के बाद भी वो गवर्नर के पद पर हैं, इनको हटाया नहीं गया है। उस नरेंद्र मोदी के राज में, जिनको कहा जाता है कि उनसे आलोचना बर्दाश्त नहीं होती, इतनी आलोचना के बाद भी ये गवर्नर बने हुए हैं। आपको इन शख्स की तस्वीर दिखाता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा। आपको याद होगा कितनी आलोचना इन्होंने नरेंद्र मोदी की। इनको पार्टी से नहीं निकाला गया, चाहते थे राजनीतिक शहादत मिले, लेकिन नहीं, उन्हें जितना बोलते रहे बोलने दिया गया। जब तक मंत्री थे सब ठीक था, नहीं बनाया गया, उसके बाद आलोचना शुरू की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पार्टी से नहीं निकलवाया। यशवंत सिन्हा, इन्होंने कितनी घोर आलोचना की, अभी भी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा एट एयरपोर्ट इवेंट, मोदी क्रॉसेस लक्ष्मण रेखा, ये यशवंत सिन्हा लिख रहे हैं। इनको भी कभी पार्टी से नहीं निकाला गया, इन्होंने खुद अपना रास्ता चुना। और इनकी उन आलोचनाओं के बीच इनका बेटा जयंत सिन्हा जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन बने रहे और फिर फाइनेंस मिनिस्टर में राज्य मंत्री बने रहे। जिनके पिता बैठकर आलोचनाओं का पूरा पिटारा खोले रहते थे, चाहते तो बेटे को सजा भुगतनी पड़ सकती थी, लेकिन नहीं, अभी भी पार्टी में है, सांसद हैं और इनको मौके दिए गए। ये है नरेंद्र मोदी। जिस एनडीटीवी के लिए कहा जाता है कि अरे नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली इकलौती संस्था जो है, इकलौता न्यूज चैनल है, उस एनडीटीवी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। 12 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है Q2 में, और ये उनके इतिहास में सबसे ज्यादा है। और पिछले साल भी प्रॉफिट हुआ था। तो अगर नरेंद्र मोदी को किसी न्यूज चैनल को ठांसना होता, और जैसा कहा जाता है कि एनडीटीवी से तो नफरत करते हैं, तो वो प्रॉफिट में नहीं होती। देश में कई सरकारें हैं जो न्यूज चैनल्स के खिलाफ क्या क्या कर चुकी हैं, उसका इतिहास है, लेकिन ये बताया और दिखाया जाता है। और ये फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती। नरेंद्र मोदी को बताया जाता है, आलोचना करने वालों को छोड़ते नहीं। प्रॉफिट कमा रहा है एनडीटीवी। और उसमें भी एक चीज और जोड़ दूं, मैंने अब जब मौका आया है तब तक सरकार की आलोचना की है, और अभी हाल में जब उन्होंने निर्णय लिया था कृषि कानून वापस लेने का, उसकी भी आलोचना की, जमकर आलोचना की, तब भी वो मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। ये नहीं कि आलोचना कर दी तो फॉलो जो है वो वापस ले लिया, अभी भी वो फॉलो करते हैं मुझे ट्विटर पर। ये है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये आपको बताया और दिखाया नहीं जाता है। तीसरा आरोप, मोदी सरकार किसान विरोधी है, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा किसान आंदोलन बुना गया है। सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को क्यों नहीं चर्चा में लाया जाता कि एमएसपी, गेहूं पर जो एमएसपी परचेज हुआ वो रिकॉर्ड है, और पंजाब के किसानों का जो पर कैपिटा है वो 3 लाख रुपए हो गया। वही पंजाब के किसान जो विरोध कर रहे हैं, उनके यहां से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, लेकिन ये आपको नहीं बताया जाता, इस पर चर्चा नहीं होती, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डाला ताकि बिचौलिए के पास ना जाए, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता है। और जिन लोगों को कहा जाता है कि वो किसान समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी और दूसरे, उनका सच देखिए। राजस्थान जो है वो एक बिल लाया इन 3 कानून का विरोध करने के लिए, उसमें एमएसपी इन्फोर्स करने का प्रावधान नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बस दिया, बाकी में दिया ही नहीं, और ये एमएसपी चिल्ला रहा है। ये है सच। एक आदमी एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रहा है, वो किसान विरोधी है। जो लोग एमएसपी पर खरीदने के लिए पैसा, एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है, वो किसान समर्थक बताए जाते हैं। पंजाब ने क्या किया, सिर्फ 2 फसल, गेहूं और धान, इस पर एमएसपी के कीमत देने का ऐलान कर दिया, बाकी पे नहीं। ये किसान समर्थक है, बाकी सब जाओ जहां जाना है, हम गेहूं धान देंगे क्योंकि उससे जुड़ा किसान है ज्यादातर हमारे यहां, और उसका हमको वोट मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज हुई। क्या नरेंद्र मोदी सरकार को आपने देखा 1 साल इस आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ? एक लाठी चलते हुए नहीं देखा हमने वहां सिंगू बॉर्डर पर, या दिल्ली में जो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई तब भी नहीं किया, क्योंकि अपने यहां के किसान थे। और यहां राजस्थान में
धान खरीद की मांग करने पर लाठियां पड़ी थी। लेकिन ये बातें आपको नहीं बताई जाती। ये किसान समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्ट जो है उसमें जेल भेजे जाने का, किसान को जेल भेजे जाने का प्रावधान है, लेकिन वो किसान समर्थक है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। ये इस देश में कैसे प्रोपेगेंडा होता है, नेता, पिद्दी मीडिया, सोशल मीडिया मिलकर कैसे नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, इन फैक्ट से समझिए। चौथी बात, मोदी सरकार आने के बाद देश में डर का माहौल है। यह तो सबसे ज्यादा फैलाया गया। सच क्या है? इसी किसान आंदोलन में हाय हाय मोदी, देश बेच के खा गया मोदी, मर जा मोदी के नारे लगे। शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया गया कि अमित शाह और मोदी मर जाएंगे, लेकिन उन पर कोई लाठी नहीं चली शाहीन बाग पर, ना इन किसानों पर चली। इसी देश में नरेंद्र मोदी की आलोचनाओं की सीमाएं लांघी गई, ऐसी ऐसी बातें कही गई, पत्रकारों से लेकर हिटलर कहा गया उनको, और न जाने क्या क्या कहा गया उनको। किसी पर कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जो आप कहें कि भाई इन लोगों ने क्या कर दिया। लेकिन इसी देश में सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर अर्नब गोस्वामी बेचारे कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिटलर हैं और सोनिया गांधी इस देश की राजमाता है, महान है। यह है प्रोपेगेंडा। कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता है और कैसे इन लोगों को बचाया जाता है, वो देखिए और समझिए। ममता बनर्जी के खिलाफ बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन हिटलर होता है और कैसा हिटलर होता है।